नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। माफ़ी चाहूँगा काफ़ी लेट से ये वीडियो आ रहा है, लेकिन अब आपको वीडियो फ्रिक्वेंटली मिला करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का गैप हो सकता है, अदरवाइज़ वीडियोस कंटिन्यू आएंगे और हमारा जो बेसिक है इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे यूट्यूब पर ही। मैं आपको बता देता हूं कि बहुत जल्द मतलब कि 1 अप्रैल से प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहां पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा या आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, उससे आप मुझसे पर्सनली जुड़ जाएंगे और पर्सनली आप मुझसे पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस बैच जिसमें करंट पब्लिकेशन, एमबी पब्लिकेशन प्लस मॉक टेस्ट आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, और जो आपका बेसिक है वो यहाँ पर चल रहा है। अगर आप पुराना मेरा पेड बैच लेना चाहते हैं बेसिक का तो वो भी आप ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी एग्ज़ाम हुआ था आपका 2020 का, तो उसमें से ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के मेरे लगभग 250 बच्चों का प्री क्वालिफाई हुआ है मेरे स्टूडेंट्स का। और बहुत जल्द आपको मैं इंटरव्यू लेकर आऊँगा मेरे स्टूडेंट का जिसके 97 मार्क्स आए थे 2020 के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी रही उसको भी मैं बताऊँगा। और अब हम आगे करते हैं, हमारा जो नाउन का सेगमेंट हमारा चल रहा है, नाउन पार्ट चल रहा है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। रेगुलर वीडियो देखना, ठीक है, बेसिक हमारा रुकेगा नहीं, रेगुलर चलेगा। ठीक है, जब तक 6 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। पूरी कोशिश की जाएगी कि पूरा कंप्लीट। देखिए ये जो है मतलब कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिक, ये आपके सभी एग्जाम के लिए है। मैंने इसको इतना शॉर्ट एंड स्वीट कर रखा है सिलेबस को, बेसिक को, कि कोई सा भी आपका एग्जाम हो बेसिक इससे बाहर नहीं जाने वाला बिल्कुल भी। रही बात प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। एक बार बेसिक आपका क्लियर हो जाए उसके बाद आप प्रैक्टिस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, हमने लास्ट वीडियो में हमने काउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप सबसे पहले पुरानी वीडियो देखिएगा, देन आप इस वाली क्लास को आइएगा। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन नाम से ही क्लियर हो रहा है, वे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते क्या कहलाते हैं, आपके अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। ठीक है, देखिए किसको नहीं गिन सकते। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं जिनको आप नहीं गिन सकते और ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के अंदर ही आएंगे। ठीक है, अब आप केवल 2 चीजों पर चलेंगे, ऐसे नाउन जिनको गिना जा सकता है और ऐसे नाउन जिनको नहीं गिना जा सकता। जिनको नहीं गिना जा सकता, सारे के सारे इस दुनिया में जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के एग्जाम्पल मैंने अनकाउंटेबल नाउन के यहाँ पर लिख दिए हैं, इसके अलावा बाहर नहीं जाएगा। और जो मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम के लिए जो तैयारी करते हैं, MPSI के लिए या ग्रुप 3 के लिए, या अभी अपकमिंग जो एग्जाम है SSC MTS, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं इनसे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इनको आप एज इट इज याद कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं इतना जोर देके कह रहा हूं तो मैंने बहुत छांट के लिखे हैं, इनमें से SSC के प्रीवियस एग्जाम में भी आए हुए हैं और आने वाले समय में भी आएंगे। इनको आप रट लेना बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप लिखिएगा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन में आप लिखिएगा, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। आप लिखिएगा अनकाउंटेबल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन को गिना नहीं जा सकता। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन को गिना नहीं जा सकता। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वर्ब का यूज आपको बता दूंगा, फिलहाल आप अनकाउंटेबल नाउन को समझिएगा। देखिए थोड़ा सा बता ही देता हूं वर्ब का यूज क्या होता है। देखिए सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती है मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, इज हो गया आपका, वॉज हो गया आपका, हैज हो गया आपका। ठीक है, इज, वॉज, हैज, या कोई क्रिया होती है, जैसे कि मैंने बोला प्ले, प्ले आने क्या होता है, खेलना। अगर मैं प्ले में एस लगा देता हूं तो ये क्या हो जाता है, सिंगुलर। इसको आप ट्रिक से भी याद कर लो, जिसके लास्ट में एस आ रहा है वो सिंगुलर वर्ब है, एस फॉर सिंगुलर। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, प्लूरल का यूज नहीं किया जाता। अभी एग्जाम्पल बताऊंगा तो और समझ में आपको आ जाएगा।
तो देखिए सबका मतलब बता देता हूं मैं। एडवाइस, एडवाइस यानी कि होती है सलाह। देखिए गलती क्या आती है, इसको प्लूरल बना दिया जाता है एडवाइसेस करके। एडवाइस में एस और लगा देते हैं, एडवाइसेस कर देते हैं, जबकि ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो इसमें ना ही एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा और ना ही इसके पहले हम आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग करेंगे और ना ही 2, 3, 4, 5, 6 इनका यूज हम नहीं करेंगे। केवल और केवल ये इसी फॉर्म में रहेगी। जैसे कि मैंने आपसे बोला, यहां पर आप देखिएगा, ही गेव मी 2 एडवाइसेस। ही गेव मी 2 एडवाइसेस। बताइए क्या गलती है? जी बिल्कुल सही। देखिए 2 भी नहीं आएगा इसमें और एस भी नहीं लगेगा। सिंपली आप लिखेंगे ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी। ठीक है, तो एडवाइस हो गया। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में गलती क्या करके आती है, इंफॉर्मेशन के साथ में एस लगा देते हैं। अब हिंदी में भले ही हम बोलते हैं सूचनाएं, लेकिन इंग्लिश में इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन ही बोला जाता है। इक्विपमेंट यानी क्या होते हैं, उपकरण। इक्विपमेंट में भी एस लगा के दिया जाता है, तो इक्विपमेंट भी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, गिना नहीं जा सकता। ठीक है, इक्विपमेंट में एस नहीं लगेगा। ध्यान से समझ लेना, जितने भी मैंने ये लिखे हुए हैं इनमें कहीं में भी इनकी स्पेलिंग में कभी भी एस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं बॉय, बॉय का प्लूरल क्या हो जाता है, बॉयज हो जाता है। ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं होगा क्योंकि इंफॉर्मेशन को गिना ही नहीं जा सकता। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, नहीं गिना जा सकता, इसलिए इसको हम अनकाउंटेबल नाउन बोल रहे हैं। और अनकाउंटेबल नाउन में एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता, काउंटेबल नाउन में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। इतनी सी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, फर्नीचर देखिएगा, गलती आती है फर्नीचर्स करके गलती दे देते हैं। ठीक है, गोल्ड, गोल्ड यानी क्या होता है, सोना। सोना कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन में मैंने आपको बताया था कि हमेशा के कैसा रहता है, अनकाउंटेबल होता है, इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आप गोल्ड को नहीं गिन सकते कितना गोल्ड है, आप गोल्ड की मात्रा को माप सकते हो कि 1 किलो सोना है, 2 किलो सोना है, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते ये वो 2 सोना पहना हुआ है, वो 3 सोना पहना हुआ है, क्योंकि सोना क्या है, अनकाउंटेबल है। जितनी भी धातुएं हैं सब क्या होती हैं, अनकाउंटेबल होती है। ग्रास, ग्रास को आप नहीं गिन सकते। घास, घास को नहीं गिना जा सकता, ये भी अनकाउंटेबल है, ग्रासेस नहीं होता। ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्या आप ईमानदारी को गिन सकते हैं, क्या नहीं गिना जा सकता। आप ऐसे बोल सकते हो कि उसने मुझे 2 ईमानदारी दिखाई, उसने मुझे 3 ईमानदारी दिखाई, 4 ईमानदारी दिखाई, नहीं बोल सकते। तो ऑनेस्टी भी क्या है आपका, अनकाउंटेबल है। हेल्थ, हेल्थ में कभी भी एस नहीं लगता। म्यूजिक, म्यूजिक भी अनकाउंटेबल है, हेल्थ भी अनकाउंटेबल है, इनमें भी कभी क्या नहीं लगता, एस नहीं लगता। रट लो इनको, इनके अलावा आएगा ही नहीं कोई सा भी। ठीक है, एंगर, एंगर यानी क्या होता है, गुस्सा। कभी ऐसा बोलता है मुझे 3 गुस्से आए, मुझे 4 गुस्से आए, नहीं बोला जाता। ठीक है, तो एंगर से नहीं होगा। लगेज, ठीक है, लगेज यानी क्या होता है, बोरी या बिस्तर होता है ना, लगेज अपन सामान ले जाते हैं, उसमें कपड़े वपड़े सब कुछ डाल देते हैं, लगेज में आ जाता है। बैगेज क्या होता है, बोरी या बिस्तर, कंबल वगैरह, तकिए बकिए आपने सब रख लिए, तो देखिए गलती आ जाती है लगेजेस करके, बैगेजेस करके, इनमें ऐसे एस नहीं लगता। ज्वेलरी, अब ज्वेलरीज बोल देते हैं बहुत से लोग, ज्वेलरीज नहीं होता। ज्वेलरी भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ज्वेलरी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अभी और एग्जांपल दूंगा तो समझाना आप। ठीक है, पोएट्री, पोएट्री क्या होती है, कविता लिखने की कला को क्या बोलते हैं, पोएट्री। जैसे कि पोएम होती है, देखिए पोएम का प्लूरल हो जाता है पोएम्स, समझिएगा। पोएम यानी क्या होता है, कविता, कविता का प्लूरल क्या हो जाता है, कविताएं, पोएम्स। ठीक है, और पोएट्री यानी क्या होता है, कविता लिखने की कला। कला को गिना नहीं जा सकता कितनी कला है, मैं कितनी अच्छी इंग्लिश पढ़ा लेता हूं, आप इसको गिन नहीं सकते। ठीक है, तो कला को गिना नहीं जा सकता, तो पोएट्री कैसा होता है, अनकाउंटेबल। इसमें भी पोएट्री इस करके गलती आती है। ऐसी मशीनरी, जैसे कि इक्विपमेंट हो गया, मशीनरी हो गया, एपरेटस हो गया, ये कभी भी प्लूरल नहीं बनाए जाते, गलती आती है मशीनरीज करके। मशीनरी वही टूल वगैरह हो जाते हैं सब में। ठीक है, सीनरी, सीनरी भी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। हालांकि हम हिंदी में कई बार बोलते हैं सीनरीज देखी हमने, गलत है। सीनरी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। जो सीन होता है, सीन काउंटेबल होता है, SCENE, सीन। सीन क्या होता है, काउंटेबल होता है, लेकिन सीनरी अनकाउंटेबल होती है। सीनरीज करके गलती आती है, याद रखना। ठीक है,
ब्रेड आप खाते हो, ब्रेड अनकाउंटेबल होता है। क्यों होता है? देखिए ब्रेड जैसे कि आपने देखा होगा पैकेट आता है, एक एक स्लाइस रखा होता है, तो ब्रेड कभी भी ब्रेड से नहीं होता, आप स्लाइस करके उसको गिन सकते हो, स्लाइस को गिना जा सकता है, ब्रेड को नहीं गिना जा सकता। क्या करते हैं ब्रेड में एक बहुत मोटा सा ऐसा एक गट्ठा सा बना लेते हैं, देन उन काटते हैं उसको, ब्रेड को पीसेस में काटते हैं तो पीस बन जाते हैं ब्रेड के। तो ब्रेड में ऐसा नहीं लगता। आइस, बर्फ क्या होती है? अनकाउंटेबल, कभी भी आइसेज नहीं होता, ठीक है। और आइस आपको बोलना है एक बर्फ चाहिए मुझे, तो आई वॉन्ट अ क्यूब ऑफ आइस। क्या बोलेंगे हम? क्यूब का यूज किया जाता है, ठीक है, अ क्यूब ऑफ आइस, बर्फ का टुकड़ा, ठीक है। बर्फ अनकाउंटेबल होती है, बर्फ को नहीं गिना जा सकता, ठीक है। तो आइसेज नहीं हो सकता। ये चॉकलेट्स नहीं होता कभी भी, आप बोल देते हो चॉकलेट्स, लेकिन चॉकलेट भी कैसा होता है? अनकाउंटेबल। चॉकलेट भी एकदम पूरी बनाई जाती है, पूरी जगह पे फैलाई जाती है, सांचे में ढाली जाती है, देन कट किया जाता है, तो चॉकलेट के बार बनते हैं, ठीक है। राइस को नहीं गिना जा सकता, धन को नहीं गिना जा सकता, रुपयों को गिना जा सकता है, धन को नहीं गिना जा सकता। पॉवर्टी यानी क्या होता है? गरीबी को गिना जा सकता है, वह कितना गरीब है? नहीं गिना जा सकता कि वह 2 गरीब है, 3 गरीब है, 4 गरीब है, नहीं गिना जा सकता गरीबी को। ऐसी एपरेटस भी क्या होते हैं? उपकरण। देखिए एपरेटस उपकरण, मशीनरी उपकरण, इक्विपमेंट उपकरण, ठीक है। मैजिक, जादू को नहीं गिना जा सकता, कितना जादू कर रहा है, 4 जादू नहीं, वो ट्रिक्स हो जाती हैं। मैजिक ट्रिक्स को गिना जा सकता है, मैजिक को नहीं गिना जा सकता। आपने कभी भी मैजिक से नहीं सुना होगा। सोप को नहीं गिना जा सकता, ठीक है। सोप भी कैसा है? जैसे चॉकलेट को फैला के बनाया जाता है ना पूरे में, देन काटा जाता है, ऐसे सोप को पूरा फैला के बनाया जाता है, देन काटा जाता है, तो बाहर निकल के आते हैं सोप के। टिकिया, साबुन की टिकिया होती है, साबुनों नहीं बोला जाता, ठीक है। ऐसी चटनी को नहीं गिना जा सकता। सॉस यानी क्या होता है? चटनी। सॉसेज नहीं होता कभी भी। मैगी, टमाटो, केचप आता है, केचप से नहीं होता, ठीक है। ऐसी सॉसेज नहीं होता, सॉस होता है। लैंड, भूमि को नहीं गिना जा सकता, जमीन को नहीं गिना जा सकता। जमीन का मेजरमेंट किया जा सकता है, लेकिन गिन नहीं सकते जमीन को, ठीक है। दुख को आप गिन सकते हो, मैं कितना दुखी हूं, क्या आप मुझे गिन सकते हो? दुख को नहीं गिन सकते, केवल फील किया जा सकता है। मौसम, वेदर को नहीं गिना जा सकता कि आज मौसम कैसा है, ठीक है। वेदर क्या होता है? मौसम को हम नहीं गिन सकते। मौसमों बोलते हैं क्या कभी? नहीं बोलते। फूड, खाने को नहीं गिना जा सकता, फूड से नहीं होता। डस्ट, धूल को नहीं गिना जा सकता, अनकाउंटेबल होती है। मिस्चीफ, शरारत, मिस्चीफ यानी क्या होती है? शरारत, इनको भी नहीं गिना जा सकता। बहुत बार गलती आती है मिस्चीफ्स करके, जैसे कि द किड डिड अ लॉट ऑफ मिस्चीफ्स करके गलती आती है। मिस्चीफ में भी क्या नहीं लगता? ऐसा नहीं लगता। तो इसको बड़ा ध्यान से लिखिएगा, इनके अलावा कहीं से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इनको अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इनके पहले इनके ठीक पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखना, लेकिन इनको हम सिंगुलर तथा प्लूरल बना सकते हैं। नोट लगा के लिखना, अनकाउंटेबल नाउन को लिखना, नोट लगा के, अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर तथा प्लूरल बनाने का तरीका। देखो होते नहीं है, इनमें कभी भी ऐसा नहीं लगेगा, याद रखना, कभी भी ऐसा नहीं लगेगा, या इनके ठीक पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, कभी भी, ठीक है। लिखना अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर तथा प्लूरल बनाने का तरीका। तो देखिएगा कैसे कर सकते हैं। जैसे कि एडवाइस है, अगर आपको बोलना है कि उसने मुझे एक एडवाइस दी, तो आप बोलेंगे अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस। आप ऐसे सिंगुलर बना सकते हैं इसको, ठीक है। आप पीस आपको लिखना पड़ेगा, फिर आप क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे, और फिर आप क्या लिखेंगे? एडवाइस लिखेंगे। अच्छा, अगर बोलना है उसने मुझे बहुत सारी सलाह दी, तो पीसेस ऑफ एडवाइस हो जाएगा, पीसेस ऑफ एडवाइस, पीसेस ऑफ एडवाइस। अब यहां पर आप देखिएगा, देखिए एडवाइस तो अनकाउंटेबल है, इसमें ऐसे नहीं लगा, किस में लग गया? पीस में लग गया। पीस प्लूरल किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे आप अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, अ पीस ऑफ फर्नीचर, अ पीस ऑफ गोल्ड का टुकड़ा, ठीक है, या अ बार ऑफ गोल्ड बोल सकते हो। अब ब्लेड, देखिए ग्रास के लिए, घास के लिए पीस का यूज नहीं करते, ब्लेड का यूज करते हैं। अ ब्लेड ऑफ ग्रास, ब्लेड यानी क्या होता है? पूरा,
पूरा सुना होगा ना, पूरे आते हैं घास के, गाय को खिलाते हैं, पूरे बोलते हैं तो ब्लेड बोला जाता है। और 2 पूरे हैं तो क्या बोल देंगे हम, 2 ब्लेड्स ऑफ ग्रास, 2 ब्लेड्स ऑफ ग्रास। तो देखिए ये प्लूरल कर रहे हैं हम, ब्लेड्स कर दिया, देखो ग्रास में कोई चेंज नहीं किया हमने, ग्रास के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया, ग्रासेस हमने नहीं किया, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखना, ठीक है, अ पीस ऑफ लगेज, अ पीस ऑफ बैगेज, अ पीस ऑफ ज्वेलरी, ठीक है, अ पीस ऑफ पोएट्रीज। आप पीस सबके साथ में लगा सकते हैं, ये जो पीस है ना, पीस का प्रयोग आप इन सबके साथ में कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखो स्पेसिफिक बता रहा हूं, जैसे कि देखो ब्लेड के लिए हम किसका यूज करेंगे, सॉरी ग्रास के लिए हम ब्लेड का यूज करते हैं, ठीक है। स्पेक, स्पेक का यूज करते हैं हम डस्ट के साथ, धूल का एक कण, धूल के कण के लिए हम क्या बोलेंगे, अ स्पेक ऑफ डस्ट। और धूल के 2 कणों की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 2 स्पेक्स, 2 स्पेक्स ऑफ डस्ट, ठीक है। जैसे कि अ बार ऑफ चॉकलेट, अ बार ऑफ चॉकलेट, या अ बार ऑफ सोप। चॉकलेट की क्या होती है, टुकड़ा होता है, बार की भी क्या, चॉकलेट, और सोप की, साबुन की क्या होती है, टिकिया होती है, तो टिकिया को हम क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। और 4 बार हैं, सोप की 4 टिकियां हैं, साबुन की तो क्या बोलेंगे हम, 4 बार्स ऑफ सोप। देखिए बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ इसको, बहुत आपको हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। और आपको अगर पूरा आपको चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, कंप्लीट कोर्स करवाया हुआ है, ठीक है, आप उसके को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप मैसेज कर सकते हैं उस नंबर पर, ठीक है। तो आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी, ठीक है। और याद भूलना मत, 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट कर रहा हूँ मैं प्रैक्टिस का, ठीक है। देखिएगा अब फिट का यूज किया था एंगर के लिए, ठीक है, मतलब सनक होता है, फिट क्या होता है, एक प्रकार से सनक। अ फिट ऑफ एंजाइटी भी होती है, कभी किसी को एकदम से एंजाइटी होने होती है, वो होने लगती है तो फिट आता है उसको एकदम से, ठीक है। अ फिट ऑफ एंगर, ठीक है, मतलब कि गुस्से से क्या ही एक सनक उठी उसके अंदर, गुस्से की एक सनक उठी, गुस्से की 2 सनकें उठी तो क्या हो जाएगा, 2 फिट्स ऑफ एंगर, 2 फिट्स ऑफ एंगर। देखिए ये फिक्स बता रहा हूं मैं। अब जैसे कि देखिएगा सेट का यूज आप कर सकते हैं फर्नीचर के लिए, अ सेट ऑफ फर्नीचर, 2 सेट्स ऑफ फर्नीचर, या अ पीस ऑफ फर्नीचर, 2 पीसेज ऑफ फर्नीचर, अ सेट ऑफ फर्नीचर, अ सेट ऑफ फर्नीचर, 2 सेट्स ऑफ फर्नीचर। समझ में आया आपको, ठीक है। देखिए ये अनकाउंटेबल नाउन होती हैं, इनके डायरेक्ट पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, कभी कभी किया जाता है, लेकिन वो मैं आर्टिकल में आपको डिटेल में बताऊंगा, बीच में मत पूछना आप, ठीक है। और अगर आपको इनको सिंगुलर प्लूरल बनाना है तो आप या तो पीस ऑफ लगा के बना सकते हो, या इनके कुछ स्पेसिफिक टर्म होते हैं, वैसे पीस ऑफ लगा के काम बन जाता है, ठीक है। ये वाली चीजें अब आती भी नहीं है, हाँ, लेकिन ये जरूर आती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं कुछ आपको एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसमें गलती क्या है, देखते हैं आप कितना सीखे हैं, ठीक है। मैं इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको लिखता हूँ, सब कुछ मिटा के, आप मुझे इन्हें इम्प्रूव करके बताइएगा। पूरा सेंटेंस लिखना, 6 सेंटेंस लिख के दे रहा हूँ आपको, अगर आपने ये कर लिया तो आप मास्टर अनकाउंटेबल नाउन के, ठीक है। जैसे कि देखना, मैंने बोला I saw the sceneries of Kashmir। सेकेंड देखना, इट वॉज अ कोल्ड, इसको मत लिखिए, ये वाला मत लिखिएगा, दूसरा लिखना, ठीक है। देखना, He gave me informations। अगला देखना, I need 2 ices, ठीक है, मुझे 2 बर्फ के टुकड़े चाहिए, I need 2 ices। अगला देखना,
द पोएट्रीज ऑफ शेक्सपियर। The poetries of Shakespeare is amazing। ये सूरदास कर दे रहे, सूरदास, ठीक है, सूरदास, ठीक है। द पोएट्रीज ऑफ सूरदास इज अमेजिंग, ठीक है। अगला देखना, आई नीड सम इक्विपमेंट्स। आई नीड सम इक्विपमेंट्स। अगला देखिएगा, आई नीड सम इक्विपमेंट्स हो गया, आइज ऑफ सीनरीज, ओके, ठीक है। अगला देखना, द किड झुक गया मैं साला। द किड वॉज इंसिस्टिंग ऑन बाइंग। द किड वॉज इंसिस्ट यानी क्या होता है, जिद करना, INSISTING। द किड वॉज इंसिस्टिंग ऑन बाइंग सम चॉकलेट्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हैं ये, ठीक है। आपको इनको करेक्ट करके लिख के बताना है, ठीक है। और ऐसे ही आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, और पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। आप जितना ज़्यादा से शेयर करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं लगातार इन टॉपिक्स को आपको पूरा करवाता चला जाऊँगा, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ इनका आंसर मुझे ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि मुझे समझ में आए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। धन्यवाद।